हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। लीजिए, आज पहले दिन ही अशोकनगर में प्रवेश हुआ हमारा, और पहले ही दिन ही यहीं अशोकनगर के पास ईसागढ़ का एक बालक संघ में प्रवेश कर रहा है। संघ में 10-12 साल से शिविर में आता था। 12 साल तक इसने 10 उपवास किए। शिविर के अंदर 12 साल से हर 10 लाख क्षण पर में 10-10 उपवास किए और बहुत पहले से समर्पित था। पहले भी इसने भावना की थी, हमने कहा चलो देखेंगे। चलते चलते आज 4-5 दिन पहले संघ में आया। हमने कहा भाई अभी संघ में रह करके देख लो, ब्रह्मचारियों के साथ थोड़ा विहार भी कर लो। देखो सब करके आज सब कुमार से चर्चा करके समर्पित करके, अब तुम्हें तो मालूम है कि मैं भी अपने लिए भी बहुत कठोर हूँ और इन लोगों के लिए भी मैं कठोर हूँ। मैं ज़्यादा कहता हूँ कि मेरा अनुशासन सहन कर पाओ। मुझे ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, ये नहीं है सारा भारत ब्रह्मचारी बन के आ जाए तो संभाल लूंगा, और नहीं हो तो जितनी भीड़ आज आगवानी में की है इतने ब्रह्मचारी बन के आ जाओ, फिर भी मैं संभाल लूंगा। हाँ, जैसे आज आगवानी में कर रहे थे, ऐसे ही इतने सारे ब्रह्मचारी बन के आ जाएं तो भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन कोई भी ना आवे तो भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अनुशासनबद्ध, समर्पित होकर के, निस्संदेह होकर के, निर्विकल्प होकर के मैं सदा कहता हूँ, जैसे मैंने अपने गुरु को समर्पण किया, जिंदगी में कभी हमने कहीं भी मन वचन काय से कभी यहाँ वहाँ जाने का कोई विकल्प नहीं किया। चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, चाहे साता का उदय रहा हो चाहे असाता का उदय रहा हो, चाहे संग में अनुकूलता रही हो या प्रतिकूलता रही हो। संग तो जब बड़े होते हैं तो नाना प्रकार के विचार होते ही हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने कभी अपने मन को कभी परिवर्तित नहीं होने दिया। यही हम आने वाले ब्रह्मचारियों से कहते हैं, खूब सोच लो, पक्का कर लो। ये दरबार में हम किसी ग्राहक को बुलाएंगे नहीं, और दुकान पे जो ग्राहक आएगा हर प्रकार का माल हमारे मॉल में मिलता है, और मुझे अपनी दुकान के माल पर विश्वास है कि हमें ग्राहक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दुकान पर तो बिना बुलाए ग्राहक आते हैं। अच्छा, आज बताओ गुरु पूर्णिमा के भक्तों, यहाँ से तुम्हारे लिए किसका फोन गया था? ये जितने भक्त आए बिना बुलाए आए। मेरा तो सिद्धांत है, अपने मॉल में चोखा माल रखो, ग्राहकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्राहक तो अपने आप आएगा, एक आएगा, कल 10 को लेकर के और आएगा। देखो, गुरु पूर्णिमा का दिन एक छोटा सा जयपुर में शुरू हुआ था 96 में। यदि महिला समिति जो संचालन कर रहे थे ना, तो छोटे से रूप में यूं शुरू किया था कमरे में, और आज बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया कि ये पंडाल भी कम पड़ रहा है। तो ये है कि यदि माल चोखा है तो ग्राहकों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस तो यही
आज जितने ब्रह्मचारी सब अपनी इच्छा से समर्पित होके आए। मैंने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि आते समय ये और कहता हूं, अभी भी कहीं जाने का भाव हो तो मैं भिजवा दूं। हाँ हाँ, कहीं जाना हो, कोई महाराज के पास जाना हो तो फिर मैं भिजवा देता हूं अच्छी तरह सम्मान के साथ। और यहां यदि मन लग रहा है समर्पित हो तो पूर्णतः समर्पण के साथ 4-5 दिन करने के बाद अभी थोड़ी सी चर्चा हुई आपकी जिज्ञासा के पहले, और इन्होंने अपना पूर्ण समर्पण भाव दिखाया। यहीं पर इनके ईसागढ़ के हैं हमारे एक भक्त थे रतिराम जी, उनका नाती है, वो कौन बाबा रतिराम जी बब्बा हैं, उनका नाती है। हाँ, तो ये सब लोग आज इनको संघ में प्रवेश दिया जाता है। हाँ, रतिराम हैं, आ जाओ बब्बा तुम पहले हैं। ऋषभ जैन है, कल्याण चंद जी इनका नाम है, माता का नाम सावित्री, उम्र काफी बड़ी हो गई, 37 वर्ष, ईसागढ़ के हैं। एक भाई है, आजीवन व्रत 17 मार्च को आपसे चमत्कारों के पीछे हमसे पहले आजीवन व्रत जो 17 मार्च 2025 में चमत्कारोदय बहोरी बंद में लिया था। अब आज इनका सब छोड़ करके आज से इनका मोबाइल वगैरह सब बंद। हाँ, गाड़ी वाहन हमारी आज्ञा से तो बैठेंगे, वैसे पैदल ही चलेंगे। बाकी सभी ब्रह्मचारियों के नियम हैं, तो सभी ब्रह्मचारियों के ग्रुप में शामिल हो रहे ब्रह्मचारी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ठीक। को आगे बढ़ाएं आदरणीय श्री। देखो, इनका अब सारा परिग्रह छूटकर धोती दुपट्टा, और जब तक ये ब्रह्मचारी हैं तब तक ये पीतल का कमंडल रहेगा, आसनी रहेगी, और ये किताब और माला है। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये माला है, किसका चल रहा है बहुत। हाँ, अशोक नगर की शुरुआत अच्छी हो रही। हाँ, जिससे पहले आपका प्रश्न हो, एक बार इतने सुंदर दृश्य के लिए पूज्य गुरुदेव का जयकारा तो लगा दीजिएगा। बोले परम पूज्य निरापक समामुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, आज 33 वर्ष के बाद राम अशोक नगर में आए हैं। अयोध्या में तो 14 वर्ष के बाद आए थे, लेकिन 33 वर्ष के बाद जो अशोक नगर ने तैयारियां की, अद्भुत तैयारियां की, पहले तो धन्यवाद अशोक नगर। जरा बाहर के लोग तालियां बजा दीजिएगा। और भैया जी याद दिला रहे हैं कि 33,000 लड्डू भी बांटे हैं पूरी जैनेतर समाज में भी, जरा तालियां बजाइएगा। और अभी जो मैं दृश्य देख रहा हूं, आज उत्तर मिल गया। पिछले एक हफ्ते से मित्रों बड़े व्हाट्सएप चल रहे हैं, ये हमारे विजय भाई मानते नहीं है, प्रचार बहुत ज्यादा कर दिया तो लोगों के पेट में घुमेड़े हो रहे हैं। अरे भैया, इतने जबरदस्त लेक्चर दिए जा रहे हैं कि आज साधु के प्रवेश पर इतना खर्चा क्यों, प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, जो लोग बड़े आदर्शवादी हैं, सुधारवादी हैं, ये मुनि पुंगव की सभा है, यहां मुनि पुंगव कुछ कहते नहीं है, अपने आप होता है। और जो लोग सुधारवादी हैं, आदर्शवादी हैं, या जान करके ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए उत्तर था। अभी 2 सेकंड पहले मित्रों आचार्य कहते हैं 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करो और एक व्यक्ति का
मिथ्यात्व भी दूर हो गया तो तुम्हारा कार्य सफल। और यहां तो एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया। क्या बात है, जरा तालियां उनके लिए बजाना, और जोर से बजाना, जोर से बजाना। बहुत लिखने लगे।